हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक जबरदस्त हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें इच्चा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि गहरी नींद में सपना देख रही है। और सपने में एक कमरे के अंदर वह एक बेहद हैंडसम आदमी को देखती है और वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आता है। इच्चा भी उसकी तरफ खींची चली जाती है और अब वह आदमी जैसा चाहे इच्चा के शरीर के ऊपर अपना हाथ घुमा रहा था। और असल में इच्चा के कपड़े अपने आप खुलते जा रहे थे। इच्चा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये असल में हो रहा है या कोई उसके ऊपर भूत का साया है। वो सपने में मजे ले रही थी क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा सुख मिल रहा था। और काफी देर के बाद आखिरकार वो जागती है और घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 4 बज चुके थे। और तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। इच्चा समझ गई कि उसका पति एरियल लौट आया है। एरियल को देखते ही इच्चा का चेहरा उतर सा गया। उसका मन एकदम से उदास हो गया। दरअसल इनकी मैरिड लाइफ काफी समय से खराब चल रही थी। काम की वजह से ये दोनों एक दूसरे को 1 साल से ज्यादा समय हो गया है कि साथ नहीं सो पा रहे थे। हालांकि उनकी शादी एक लव मैरिज थी और शुरू में इनके बीच में जो प्यार था, इन्होंने एक दूसरे से वादे और कसमें खाई थी, वो आज रोज की छोटी छोटी लड़ाइयों से कहीं खत्म सी हो गई है। एरियल देखता है कि उसके आने के बाद में इच्चा उसे सिर्फ एक नरम पानी की बोतल पकड़ाती है तो वह तुरंत बड़बड़ाने लगता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और थक के यहाँ पर आता हूँ और तुम मुझे सिर्फ एक नॉर्मल पानी पिला रही हो, मुझे चाय चाहिए। और इस तरह वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। लेकिन असल में इन सब के पीछे था वो शैतान। वो शैतान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि इच्चा अपने पति के साथ खुश रहे। वो इच्चा और उसके पति को दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता था। वो शैतान छोटी छोटी चीजों से उन्हें लड़ाता रहता था। जैसे इच्चा अपने पति को कहती है कि तुम अपने कपड़े सही से टांग दो। एरियल अपने कपड़े ठीक से टांग देता है, लेकिन फिर वो शैतान उसके कपड़े गिरा देता है। और ऐसी छोटी छोटी बातों से वह दोनों को आपस में लड़वाता रहता है ताकि वह कभी एक दूसरे के साथ ना सोएं। और इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि इच्चा काफी परेशान दिखाई दे रही थी। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिली उसके पास आई। मिली उसकी हालत देखकर समझ गई कि फिर से तुम्हारा पति के साथ झगड़ा हुआ है। तो इच्चा कहने लगी कि हाँ, वो मुझसे पहले बहुत प्यार करता था लेकिन आजकल न जाने क्या हो गया है। तो मिली उसे समझाने लगी कि औरत को सिर्फ अपना ही नहीं सोचना चाहिए, पति के दिल की बात को भी समझना चाहिए, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में। अगर औरत हमेशा लकड़ी के टुकड़े जैसी सख्त और बेरंगी सी बनी रहेगी तो आदमी उससे बोर होने लगेगा। इसके बाद में घर लौटकर इच्चा ने मिली की सलाह मानी, खूबसूरती से अपने आप को तैयार किया, शादी से पहले वाली लिपस्टिक भी लगाई। जब शाम में एरियल घर लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसे देखकर कहाँ रुकने वाला था और लग गए दोनों आपस में। और तभी अचानक लाइट फ्लैश होने लगी और उसी फ्लैश में हम देखते हैं कि वो शैतान भी उनके साथ इंटीमेट हो रहा है। और अगले ही पल इच्चा सपने में चली गई और सपने में उसी आदमी ने उसे एक फूल दिया और कान में कुछ कहा। लेकिन अब इच्चा अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी और वह यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो शैतान उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उसे घूरते रहा। इच्चा डर कर जागी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही फूल उसके बिस्तर पर पड़ा था। और वो काफी देर तक हैरान रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। अब एरियल और इच्चा के रिश्ते में काफी सुधार हुआ और अगली सुबह एरियल ने उसके लिए खाना बनाया। वह दोनों अब खुश लग रहे थे। लेकिन घर में छुपा वो शैतान ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उसने उन दोनों की शादी की तस्वीर तोड़ दी। और इसके बाद में इच्चा अपने काम पर चली गई और तभी उसने वही फूल दोबारा से वहां पर देखा और अचानक उस फूल को किसी ने उठा लिया। और तभी उसके सामने उसके सपनों का वही हैंडसम लड़का उसके सामने आया। वह इच्चा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी इच्चा ने मिरर में देखा और उसे पता चला कि वो कोई हैंडसम लड़का नहीं बल्कि बेहद बदसूरत शैतान था। वो डर के मारे भागी और टॉयलेट में घुस गई और फिर उसके पेट में उल्टी होने लगी। वह सिंक के पास जाकर जोर से उल्टी करने लगी। तभी उसकी फ्रेंड को आवाज सुनाई दी तो वह पीछे आ गई। उसने पूछा कि इच्चा क्या हुआ है, लेकिन इच्चा ने उसे कुछ नहीं बताया। और जैसे ही वह बाहर निकली तो उसकी दोस्त ने देखा कि सिंक के अंदर उल्टी में कीड़े और खून था। और दूसरी तरफ एरियल अंडरग्राउंड पार्किंग में चक्कर लगा रहा था और अचानक उसे इच्चा की झलक दिखाई दी। वह उसके पीछे दौड़ा, लेकिन पार्किंग के आखिरी सिरे पर जाकर उसने जो देखा तो दंग ही रह गया। इच्चा बहुत ही अजीब ढंग से खड़ी हुई थी
और अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। और तभी उसके पेट से बच्चा निकला और एरियल की तरफ दौड़ा। तो एरियल यहाँ से भागा और अपने साथी ली के साथ टकरा गया। तो उसके साथी ने पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो। लेकिन जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ गायब हो चुका था। और इसके बाद में एरियल अपने घर लौट गया। घर लौटने के बाद में वही दृश्य उसके सामने चल रहा था। इसके बाद जब वह इच्छा के साथ सोने लगा तो वही दृश्य फिर से आने लगा, क्योंकि ये सब वही शैतान कर रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के करीब ना आए। इच्छा को बार बार उल्टी होने लगी, उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था। तो एरियल ने मसाज वाली को बुलाया। मसाज करने वाली ने इच्छा के पेट पर हल्का हाथ लगाया और कहने लगी कि ये तो प्रेग्नेंट है। इच्छा बहुत ही खुश हो गई और इसके बाद में उसने अपने ऑफिस में सबको खुशखबरी सुनाई और अपने पेट की फोटो खींचते हुए अपने फ्रेंड सर्कल में भी डाल दी। लेकिन एरियल काफी चिंता में पड़ गया और सोच रहा था कि मैं और इच्छा 1 साल से एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए और अभी हाल ही में तो हम एक दूसरे के नजदीक आए हैं, तो ऐसे कैसा हो सकता है। इसके बाद में उसने अपनी सारी बात अपने सीनियर ली को बताई। तो सीनियर ने कहा कि तुम जाओ इच्छा से बात करो और उसे अच्छे से पूछो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। और फिर घर लौटकर एरियल से रहा नहीं गया, उसने इच्छा से सवाल किया कि तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है। इच्छा ने कसम खाई कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है और अगर तुम्हें ज्यादा शक है तो हम हॉस्पिटल जाकर डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। और फिर अगले दिन वह हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की और डॉक्टर ने कहा कि इच्छा प्रेग्नेंट नहीं है। उसकी कमजोरी के कारण शायद उसे उल्टियां आ रही थी और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और वह बच्चा चाहती है, शायद इसलिए उसके मन में ये भ्रम हो रहा है। लेकिन इच्छा कहती है कि मुझे महसूस होता है कि मेरे पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। और इसके अगले दिन जब इच्छा की फ्रेंड मिली को ये पता चला कि इच्छा प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे शक हुआ कि इच्छा पर कोई बुरी आत्मा का साया है। उसने खुद देखा था कि उसकी उल्टी में सिर्फ कीड़े थे, इसलिए वह उसे बहुत दूर एक मौलवी के पास ले गई। मौलवी उस्ताद ने जब उसे देखा तो उसके पीछे एक शैतान खड़ा था। उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने उन्हें अंदर बुलाया और कहने लगा कि तुम्हारे ऊपर जिन का साया है जो कि ऐसे ही औरतों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन इच्छा को इस पर विश्वास नहीं था और वह गुस्से में उठकर यहाँ से चली गई। मिली उसके घर तक पीछे गई। इन दोनों के बीच में कुछ बहस हुई कि यार तुम क्यों नहीं मान रही, ऐसा सच में होता है। लेकिन इच्छा ऐसा मानने से मना कर रही थी। इसके बाद में मिली अपने घर वापस जा रही थी और रास्ते में उसे एक छोटी बिल्ली दिखाई दी जो दर्द से चिल्ला रही थी। दिल से अच्छी मिली ने बिल्ली को उठाकर सड़क के किनारे एक लकड़ी पर रखा और जैसे ही वह चलने लगी तो फिर से बिल्ली बोलने लगी। वह दोबारा जाकर देखने लगी तो बिल्ली वहां से गायब थी। वह चारों तरफ ढूंढने लगी और अगले ही पल उसके सामने शैतान खड़ा था। उसने भारी भरकम चीज उसके सर पर मारी और इच्छा ये सब अपने सपने में देख रही थी। अचानक इच्छा अपने सपने से जागी और उसे लगा कि मिली के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। वह दौड़कर बाहर गई तो देखा कि वहां पर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी है, लेकिन मिली की सांसें अब थम चुकी है। और तभी यहाँ से गुजर रहे एरियल ने देखा और वह दौड़कर पास आया और अपनी पत्नी को संभालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने इच्छा के पेट को छुआ तो अब उसका पेट फूल चुका था और तभी इन दोनों को आखिरकार एहसास हुआ कि जरूर उसके ऊपर पूरी आत्मा का साया है। फिर ये दोनों इच्छा की छोटी बहन को लेकर मौलवी उस्ताद के पास चले गए। मौलवी उस्ताद ने तुरंत उस पर भूत उतारने की रस्म शुरू की। मंत्र खत्म होते ही वह पूरी आत्मा इच्छा के शरीर में समा गई। मौलवी उस्ताद ने मंत्र जारी रखे। इच्छा के पेट में एक डरावना भूतिया साया दिखाई देने लगा जो गुस्से में उसका विरोध कर रहा था। जैसे जैसे मंत्र की ताकत बढ़ती गई इच्छा सामान्य हो गई। मौलवी उस्ताद ने कहा कि भूत अभी के लिए भाग गया है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे सपने में आए तो तुरंत मेरे पास चले आना। और इसके कई दिनों के बाद सब कुछ सामान्य रहा। सच में उसके बाद काफी दिनों तक इच्छा को वह आदमी सपने में नहीं दिखाई दिया। एरियल भी रोज उसके साथ रहने लगा। पति पत्नी काफी प्यार से रहने लगे। लेकिन एक दिन एरियल को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा तो उसने इच्छा से कहा कि मुझे प्रमोशन मिल रही है और शायद मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता। लेकिन इच्छा कहती है कि नहीं, तुम जाओ और कहने लगी कि मैं अपनी बहन को बुला लूंगी। इसके बाद में इच्छा ने अपनी छोटी बहन को फोन किया और कहा कि आज रात तुम मेरे पास रुक जाना। लेकिन उसकी बहन कहती है कि इच्छा मेरे पास आज टाइम नहीं है, कल सुबह तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो रात ठीक चली गई और अगले दिन इच्छा अपने काम पर चली गई। लेकिन वहां पर उसके साथ अजीब घटना हुई। उसके स्टाफ के सभी मेंबर में उसे वो शैतान दिखने लगा और कहने लगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। इच्छा काफी डर गई। उसने अपनी बहन को बुलाया
और उसकी बहन यहाँ पर आ गई और उसके बाद में उन्होंने एरियल को फोन किया। एरियल ने इचा की बहन को कहा कि तुम कैसा भी करके इसे रात को सोने मत देना, अगर ये सो गई तो वह शैतान इसके ऊपर हावी हो जाएगा और हमने पहले भी एक दोस्त को खो दिया है और अब किसी और को नहीं खोना चाहते। फिर इचा की बहन बहुत कोशिश करती रही कि उसे ना सोने दिया जाए, लेकिन वह सो ही गई और फिर डरावनी घटना हुई। इचा सपने में चली गई। बुरी आत्मा यानी कि वह शैतान फिर से प्रकट हुआ और उसने उसकी छोटी बहन को बिस्तर से बाहर पटक दिया और फिर उसके साथ जाकर सो गया और वह दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इसके थोड़ी देर बाद में इच्छा जब जागी तो उसका पेट फूल गया था। गुस्से में उसने अपने पेट पर जोर जोर से मारना शुरू किया और उसके पेट से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी वह भूत का बच्चा नहीं हिल रहा था। मजबूरी में उसने हैंगर उठाया, उसे मोड़ा और बाथरूम में जाकर पेट के अंदर डालकर भूत के बच्चे को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन निकला तो सिर्फ हिलते जुलते कीड़े। एरियल रातों रात घर लौटा और बाथरूम में बेहोश इचा को देखा और फिर उसे लेकर मौलवी उस्ताद के पास पहुंच गया। मौलवी उस्ताद ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और इचा को रस्सियों से बांधा और सबने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और इचा के शरीर में मौजूद शैतान फिर से प्रकट हुआ और इस बार वह सभी को दिखाई दे रहा था। इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर था। वो इचा के शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं था और उधर इचा सपने में उसी भूत के हाथों में जकड़ी हुई थी और यहाँ से भाग नहीं पा रही थी। बिल्कुल आखिरी पल में एरियल ने उसके कान में जाकर उसकी शादी के वादे याद कराए और उसे प्यारी प्यारी बातें की। वही मंत्र उसके कान में पड़ने लगा और इचा ने सचमुच सुन लिया। उसके आंसू बहने लगे। प्यार की ताकत से शैतान का बनाया हुआ सपना ढहने लगा। इचा भी अपने सपने में वही मंत्र वहां पर पढ़ने लगी, जिससे शैतान कमजोर पड़ने लगा। इचा ने मौका देखकर बंधन तोड़ा और सपने से बाहर निकल गई और इसके बाद में वह पूरी तरह से सामान्य हो गई और इसके कुछ सालों के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उसके बच्चों के पास वही शैतान फिर से खड़ा था। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।